वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैट्रिसेस जो एक्सरसाइज है 2.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, पहला जो क्वेश्चन दिया है ना वो क्या है, इन्वर्सन मेथड। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है आपका, रिडक्शन। दो टाइप के क्वेश्चन है, फर्स्ट वन क्या है इन्वर्सन, सेकेंड वन क्या है रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए क्या करते हैं, इन्वर्सन के लिए क्या करते हैं, उसका सेपरेट हम लोग सॉल्व करेंगे। जो सम है ना उस सम के साथ ही हम लोग बेसिक करते जाएंगे, सम के अंदर क्या करना है तो ये पता होगा आपका। पहले क्या हम लोग करते, जो भी सम दिया रहता है उसमें से कंसीडर करते ए एक्स बी। ए क्या होता है आपका, ए बराबर मतलब क्या, जो भी आपका नंबर, ये 1 2, इधर पे 2 और 3, 2 और 3, ये ए हो गया। फिर एक्स, एक्स मतलब क्या, जो आपका वेरिएबल रहेगा, एक्स कॉमा वाई है। देन लास्ट वन क्या है आपका, जो कांस्टेंट नंबर बी है आपका। कांस्टेंट नंबर में कितना है, 2 है और ये 3, ये मैट्रिसेस के फॉर्म में रहेगा आपका ये। फिर क्या निकालते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 2 2 3। सो 1 इंटू 2 3 माइनस 2 इंटू 2। देखो इसका इसके साथ इंटू, ये नंबर इसके साथ इंटू। सो 3 1 जा 3 माइनस 4, प्लस माइनस माइनस जा माइनस 1। तो ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, 1 है। इसको क्या लिखोगे, ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। हम लोग क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, माइनर और कोफैक्टर। तो माइनर के लिए क्या है, A11 इक्वल टू क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो फर्स्ट नंबर इंडिकेट करता रो का, सेकेंड कॉलम का, रिमेनिंग कितना आपका 3। इसी तरीके से M12 निकालोगे, M12 में क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, नंबर क्या आपके पास 2। फिर क्या निकालोगे, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये 1। ये आपका आ गया माइनर। हमको क्या चाहिए था, कोफैक्टर निकालना, क्या था कोफैक्टर। सो A11 इक्वल टू क्या होता है, -1 1 + 1 इंटू M11। अभी देखो ये -1 1 + 1 2, ये M11 का वैल्यू देखो 3 आया। अभी देखो ये नंबर इवन नंबर है तो जैसा साइन है वैसा, अदरवाइज साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। सो ये क्या आ गया आपका, A11 का वैल्यू आ गया। फिर निकालोगे A12, A12 के लिए -1 1 + 2 इंटू M12। सो -1 ये 3, M12 मतलब कितना है आपका, ये 2 है। सो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, देखो और नंबर है साइन चेंज हुआ। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, A21 -1 1 प्लस सॉरी ये 2 + 1 इंटू M21 -1, ये 3, M21 का वैल्यू देखिए 2 है, और नंबर साइन चेंज, माइनस A22 -1 2 + 2 इंटू M22। सो -1 ये 4, M22 का वैल्यू देखो 1 आया, तो क्या है 1, इवन नंबर है, साइन सेम रहेगा, ये है। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, देखो A इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A मतलब क्या, फॉर्मूला पुट करना, -1, इसमें क्या होगा, A11 A12 A21 और A22 का वैल्यू पुट करना। देखो ये -1 11 का वैल्यू कितना आया 3, -2 और ये कितना है आपका 1। माइनस से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आगे का सोल्यूशन, आगे का सोल्यूशन क्या होगा आपका, ये माइनस से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 + 2 और ये -1 आ जाएगा आपका। ये क्या आ गया, A इनवर्स का वैल्यू। अभी क्या चाहिए था, बाय इन्वर्सन मेथड। क्या है आपका, इन्वर्सन मेथड्स, इन्वर्सन मेथड। ये क्या होता है, x इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी। x का वैल्यू कितना है आपके पास, x और y। A इनवर्स का वैल्यू कितना है, -3 2 2 और -1। b का वैल्यू कितना है, b का 2 और 3 था, 2 और 3 इंटू कीजिए, आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर
देखो इनटू में क्या होता है, ये रो है ये कॉलम, रो का सर 2 इंटू 3 -3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 2 इंटू 3, ये नंबर इसके साथ 2 इंटू 2 -1 इंटू 3। कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, ये -6 और ये +6, 4 और ये -3, ये क्या है x, y। आगे का क्या हो जाएगा आपका, देखिए x और y, ये प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा और ये 1। देयरफॉर क्या लिखोगे लास्ट में, x इक्वल टू कितना है, देखिए x इक्वल टू कितना है 0 एंड y इक्वल टू कितना है 1। यही फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना उसका सॉल्यूशन है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। सेम प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है, a का वैल्यू कैलकुलेट करो, b का करो, देन उसके बाद x का कैलकुलेट करो, फिर डिटरमिनेंट सॉल्व करो, डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद ये इनवर्स निकालो बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड्स, देन उसके बाद मैट्रिसेस का इनटू करो, फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर y का वैल्यू आ जाएगा। देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका नंबर, देखो 1 1 2 -1 2 -1, ये a हो गया। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x और y है तो x y। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट नंबर है 4 और ये हो गया। a डिटरमिनेंट निकालोगे तो उसके लिए फॉर्मूला है क्या, जो नंबर है 1 1 2 -1, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू -1 इंटू 2 -1 और ये -2, ये कितना होगा -3, ये डिटरमिनेंट इक्वल टू। अब देखो a डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर a इनवर्स इज एग्जिस्ट, a इनवर्स इज एग्जिस्ट। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, माइनर निकालेंगे, देन उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एडजॉइंट में पुट करेंगे फाइनल आंसर। तो क्या निकालोगे, M11 के लिए क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग नंबर कितना है -1। M12 के लिए क्या है आपका, M12 के लिए क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, नंबर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, रिमेनिंग नंबर कितना है आपका 2, ये 2 हो गया। देन उसके बाद क्या है, देखिए M21 के लिए क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1। देन a निकालोगे, A11 के लिए फॉर्मूला -1 1 + 1 इंटू M11, सो -1 रेज टू 2, M11 का वैल्यू देखो कितना है -1 माइनस, सो ये क्या हो जाएगा -1, A11 जो फर्स्ट है। फिर A12 इसके लिए क्या है -1 रेज टू 1 + 2 इंटू M12। अब ये -1 और ये पावर कितना होगा, ऑड नंबर, ऑड नंबर पे क्या होता है साइन चेंज होता है, सो M12 का वैल्यू कितना है 2, ये कितना हो जाएगा आपका -2। A21 मतलब क्या, -1 रेज टू 2 + 1 इंटू M21, सो -1 और ये 3, M21 का वैल्यू देखो 21 में कितना है 1, बट ऑड नंबर आया तो साइन चेंज। A22 इसके लिए -1 2 + 2 इंटू M22, अभी इसका वैल्यू कितना है -1, ये सेम साइन रहेगा आपका 4 इंटू 1, तो कितना आएगा आपका, देखो 1 है 1 आएगा, ये आपका A22 का वैल्यू। देन उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है आपका, कैलकुलेशन करना है एडजॉइंट इनवर्स, A इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, A11 A12 A21 एंड A22, इसका वैल्यू कितना है 1 बाय, ये देखो -3, सो -3। 11 का वैल्यू कितना है, देखो A11 का वैल्यू कितना है -1, 12 का कितना है -2, फिर -1 और इसका कितना है +1, ये वैल्यू, राइट ना। अभी देखो ये डिवीजन भी कर सकते हो या फिर आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना उसमें भी कैलकुलेट, मैं डिवीजन करके लेता हूँ, सो कितना हो जाएगा, ये +1/3, ये भी +1/3, ये +2/3 और ये -1/3, ये इसका A इनवर्स आ गया।
अभी कौन सा मेथड अप्लाई करना है? बाय यूजिंग इन्वर्सन मेथड्स। इन्वर्सन मेथड के अंदर क्या होता है? x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स का वैल्यू क्या है? x कॉमा 1। इनवर्स मतलब कितना है? 1/3, 1/3, 2/3 एंड -1/3। बी का वैल्यू कितना है? देखो बी का वैल्यू कितना है? 4,5। कैलकुलेशन जरा ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है बहुत सारे बच्चे। कैलकुलेशन के अंदर देखो ऊपर वाले नंबर ऊपर वाले के नंबर के साथ इंटू होगा, तो 4 1 जा 4/3, ये इसके साथ होगा तो प्लस है प्लस 5/3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड, 4 2 जा 8/3 -5/3। इजी है कैलकुलेशन। ये क्या है? x कॉमा वाई। डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट एडिशन होगा। सो x कॉमा वाई बराबर देखो 4 + 5 9/3 और 8 - 5 ये कितना होगा? 3/3। कैलकुलेशन करोगे तो 3 1 3, 3 3 9 और ये 1, तो कितना आएगा? 3/1। सो फाइनल आंसर क्या आएगा? x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू कितना आएगा? 1। ये क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड वन है ना उसका सोल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड वन है ना सेम टाइप से करना है। अगर आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो एक बार आप उसके लिए कमेंट कीजिए। देखिए लास्ट जो क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो लास्ट, देखो लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको? वही सेम प्रोसीजर है। देखिए a का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, a का वैल्यू कितना है? 2 6 1 3 एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x कॉमा वाई। b का देखो b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये b जो कांस्टेंट नंबर 8 और 5, 8 और 5, ये b का कैलकुलेशन हो गया। प्रोसीजर सेम है थोड़ा सा। a कैलकुलेट करोगे सो 2 6 1 3 कैलकुलेट करो, 2 इंटू 3 -6 इंटू 1, सो 2 3 जा 6 -6 इक्वल टू 0। a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो क्या लिखोगे? a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, देयरफॉर a इनवर्स डज नॉट ऐसे लिखो, डज नॉट एग्जिस्ट। अभी देखो डज नॉट आ गया ना, मतलब क्या? आपका आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया, आगे का कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसका आंसर यही है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए कि क्या हुआ ना, अभी नीचे जीरो आ गया। एडजॉइंट मेथड में हम लोग करेंगे, डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो क्या होता है उसका आंसर? नॉट डिफाइंड। तो इसके लिए क्या लिखोगे? क्या हो गया क्वेश्चन? नॉट सॉल्वेबल। क्या है? आगे हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 3 क्वेश्चन दिए हैं, आप तीनों क्वेश्चन रिवीजन कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन है, एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना उसका डिटरमिनेंट 0 आ जा रहा है, इसके लिए उसका सोल्यूशन हम लोग नहीं कर सकते। रिमेनिंग चैप्टर जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ, इसके अलावा बहुत सारे जो चैप्टर है ना उसके हम लोग ने वीडियो अपलोड किया है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वहां से भी रिवीजन कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स का सोल्यूशन मैं इजी वे से कराया हूँ। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो आप लोग फिलहाल के लिए रिवीजन कीजिए।